प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। कहानी का शीर्षक द स्वैम्प विट्स हॉन्टिंग आवर है। एक बार की बात है, एक निषिद्ध दलदल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में बच्चों के बीच एक किंवदंती फुसफुसा रही थी। उन्होंने स्वैम्प विच के बारे में बात की, जो एक रहस्यमय और डरावनी इकाई है जो प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकती है। एक धुंध भरी सुबह टिम्मी, सारा और जेक नाम के 3 बहादुर दोस्तों ने निषिद्ध दलदल का पता लगाने का फैसला किया। फ्लैशलाइट से लैस होकर वे उस भयानक धुंध में चले गए जो दलदल में ढकी हुई थी। उनके दिल उत्साह और भय से दौड़ रहे थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवा ठंडी होती गई और पेड़ रहस्य फुसफुसाने लगे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने मुड़कर एक पुराने कटेफते पेड़ को देखा, जिसकी खोखली आंखें और मुड़ा हुआ मुंह था। यह विस्पर्स का प्रसिद्ध पेड़ था। पीछे मुड़ो, पेड़ ने चेतावनी दी। उसकी आवाज हवा में शाखाओं की तरह चरमरा रही थी। दलदल चुड़ैल से सावधान रहें, वह तत्वों को नियंत्रित करती है और आपको हमेशा के लिए फंसा देगी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बच्चे आगे बढ़ते रहे। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ी। वे एक अजीब घूमती हुई धुंध के साथ एक साफ स्थान पर आए। बीच में फटे कपड़ों में लिपटी एक भयानक आकृति खड़ी थी, स्वैम्प चुड़ैल। जब चुड़ैल ने उन्हें अपने पास बुलाया तो उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक उठीं। बच्चों, तुमने मेरे डोमेन में प्रवेश क्यों किया है? वह फुसफुसाई, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। तीनों में सबसे बहादुर टिम्मी आगे बढ़ा और हकलाते हुए बोला, हम देखना चाहते थे कि क्या किंवदंतियां सच थी। एक दुष्ट मुस्कान ने चुड़ैल का चेहरा घुमा दिया। वे सच है। मैं उन तत्वों को आदेश दे सकता हूँ जो तुम्हें घेरे हुए हैं, पृथ्वी, हवा, आग और पानी। उसके हड्डीदार हाथ की एक लहर से उनके पैरों के नीचे की धरती हिल गई और मुड़ गई, जिससे पंजे जैसी आकृतियां बन गई जो बच्चों तक पहुंच गई। घबराहट में उन्होंने पृथ्वी के चंगुल से बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन चुड़ैल का नियंत्रण बहुत मजबूत था। सारा को हंसी से दलदली चुड़ैल के कमजोर होने की कहानियां याद आई। उसने डायन की एकाग्रता तोड़ने की आशा से मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। कंकाल एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ते? उनमें हिम्मत नहीं है। चुड़ैल अचंभित हो गई, एक पल के लिए झिझकी, जिससे बच्चों को बंधन मुक्त होकर पीछे हटने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जीवंत हो उठा हो, उनकी हंसी से गूंज रहा हो। जैसे ही वे भागे, चुड़ैल हताशा में दहाड़ने लगी, उसकी शक्ति कम हो गई। तुम आज बच सकते हो, लेकिन याद रखना, यह दलदल मेरा है और एक दिन तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बच्चों ने कभी वापस न लौटने की कसम खाते हुए इसे दलदल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दलदल चुड़ैल की कथा गांव में एक सावधान करने वाली कहानी बन गई, जो प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। और इसलिए यह किंवदंती जीवित है, पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव के बच्चों को प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना और अपने भीतर छिपी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना सिखाती है। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।